Hey everyone, welcome to Spell B. तो recently have been getting comments related to अनुष्का शर्मा and audience जो है वो अनुष्का के arrogant behavior से upset है। अभी पिछले कुछ वक्त में जो अनुष्का का behavior देखने मिल रहा है, constantly वो irritated रहती है। वैसे वो इनिशियल ईयर्स में बिल्कुल नहीं थी। शी वॉज नोन फॉर हर बबली नेचर, इवन उसके इंटरव्यूज जो थे ना वो एंटरटेनिंग रहते, पर धीरे धीरे शी बिकेम अनअप्रोचेबल। सो व्हाट चेंज्ड? अनुष्का के पुराने इंटरव्यूज अगर आप देखोगे देन वहाँ पे ओपनली शी इज एक्सेप्टिंग कि पहले से ही ना वो एरोगेंट है और वो सेल्फ अवेयर है इसके बारे में। I used to be very arrogant before I became an actor, honestly. I didn't speak to too many people in school and all that. I had to be really like snobbish. She always thought this कि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, पर ये बबल उसका तब बर्स्ट हुआ जब आदित्य चोपड़ा gave her a reality check, saying that कि तुम गुड लुकिंग हो बट उतनी भी नहीं। अभी why आदित्य चोपड़ा did this वो नहीं पता, बट ये चीज जो है ना वो हुआ है। Because I got a reality check. You know, you are doing a film, but you're not the most good-looking girl. तो in my opinion, there is a fine line between being straightforward and being rude. Straightforward होना, boundaries draw करना is a very good thing. पर अगर आप for no reason mean या rude way से behave करते हो, then you say कि अरे this is my nature, मैं तो arrogant ही हूँ, फिर वो justified नहीं है। Arrogant होना कोई proud होने वाली बात नहीं है। Plus अनुष्का जिस way से बात कर रही थी, उससे ऐसा लगा कि उसका जो arrogance है कहीं ना कहीं looks के basis पे था, जिस वजह से वो अपने classmates से भी interaction करना पसंद नहीं करती थी। Maybe she felt as if she is too good for them. फिर एक इंटरव्यू था जहाँ पे अनुष्का said कि लड़कियां उनकी ना ज्यादा बचपन से दोस्त नहीं रही है, लड़के ज्यादा दोस्त रहे। I did an interview that two women actually can't be friends, two actresses can't be friends, and anyway I get along better with my male co-stars and I don't get along with women. Why do you not get along with women? Not all women, but Specific women. I don't know. I'm just more comfortable around men. अभी कई लोगों ने ना स्टेटमेंट के लिए अनुष्का को पिक मी का टैग दे दिया। कमेंट्स में यही लिखा जा रहा था, दोज हु डोंट नो, पिक मी वो बिहेवियर को बोला जाता है जहाँ पे एक पर्सन खुद को अलग दिखाने का ट्राई करता है जस्ट टू सीक अ सर्टेन वैलिडेशन एंड एट टाइम्स व्हाइल डूइंग सो ना वो दूसरों को पुट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल समवन हु सेज आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, मैं तो बहुत मॉडेस्ट हूँ। पर अनुष्का के सिनेरियो में एटलीस्ट फ्रेंडशिप के मामले में ना वी हैव टू गिव हर अ बेनिफिट ऑफ द डाउट कि शायद जेन्युइनली उसके चाइल्डहुड में वो मेल दोस्तों से ज्यादा सराउंडेड थी। अभी कई लोगों के केस में दिस हैपेंस। सोसाइटी में जब बच्चे साथ में मिलके खेलने जाते हैं तब कई बार मेल्स ज्यादा रहते हैं एंड वो एज में कोई जेंडर देख के फ्रेंडशिप नहीं करता। तो वैसे केसेस में अगर कोई फैक्ट स्टेट कर रहा है कि मेरे ज्यादा मेल फ्रेंड्स रहे हैं देन वो देखा जाए तो पिक में नहीं होता। देन एक्टर्स की फ्रेंडशिप की बात करें तो बॉलीवुड में ये एक नोन फैक्ट है कि लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, कोई आपका यहाँ पे दोस्त नहीं है। मेल एक्टर्स के बीच में अपना एक कंपटीशन चलता है एंड फीमेल्स के बीच में भी ये होता है। तो दो कैमरा में वो दिखाते हैं कि ये लोग फ्रेंड्स हैं, बट हार्डली यहाँ पे फ्रेंडशिप्स ना जेन्युइन होती है। कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन रहता है। बिहाइंड द कर्टन्स नास्टी चीजें होती है जैसे कि स्नैचिंग ब्रांड डील, स्नैचिंग फिल्म्स या नेगेटिव PR करवाना। एंड आर्टिकल्स देखोगे तो अनुष्का शर्मा ये सबसे डील कर चुकी है। सो बॉलीवुड में अनुष्का की जो फ्रेंडशिप है ना वो सिर्फ कटरीना के साथ स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। एंड इस इंडस्ट्री में अगर कोई एक्टर केयरफुल है, फ्रेंड्स नहीं बना रहा, फिर वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। सब अपना फायदा यहाँ पे पहले देखेंगे। यू कैन नॉट बी नाइव हियर। तो बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है अनुष्का का वो इतना गलत नहीं लग रहा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अनुष्का का कभी भी पिक मी बिहेवियर देखने नहीं मिला। ऐसे बिहेवियर भी उसने पोर्ट्रे किया है। जैसे कि कटरीना एक बार अपना ओपिनियन दे रही थी कि इमेजिन शाहरुख हैज टू चूज बिटवीन कटरीना एंड अनुष्का, देन अगर अनुष्का को चूज करता है तो उसको बुरा लगेगा। इस पे अनुष्का का रिस्पॉन्स वाज बट आई वोंट फील बैड, आई विल बी ओके। Who do you like working with more, Salman Khan or Shah Rukh? Not going to say it. How would I feel if an interviewer asked, who did you enjoy working with more, Anushka or Katrina? And let's say he answers Anushka. I'll tell you how I feel. I'll feel bad. So why would I do that to somebody else? I think I'll be okay. Huh? I'll be okay. एंड दैट सीम्ड लाइक अ लाई, क्योंकि इससे भी छोटी बातों पे अनुष्का लोगों से एट टाइम्स अपसेट हुई है इंडस्ट्री में। कभी कभी वो दूसरों के कंपैरिजन में ना खुद को कूल दिखाने का ट्राई करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर के इनिशियल ईयर्स में वो जितनी अप्रोचेबल थी वो पिछले कुछ साल में ना चेंज हो गया है। इंटरनेट पे कई लोगों ने अपने इंटरेक्शंस ना शेयर किए हैं कि उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा है अनुष्का के साथ, वो रूड हो जाती है। वैसे एक क्वारा पे ना एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि हाउ इज अनुष्का शर्मा एज अ पर्सन, जिसके आंसर में एक पर्सन ने लिखा, दिस वाज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई इन मुंबई एयरपोर्ट, वी वर इन इमिग्रेशन क्यू। Since this was Gulf flight, there were many hard-working labor class men too. Since she came with full makeup and sunglasses late night in airport, all thought she is an actress and started to take her picture, to which Anushka shouted, मत लो मेरी पिक्चर, पहले पूछो। She was so far in queue, all looking glam. Her assistants were carrying her bag and purse and she was on phone all the time, complaining how bad Mumbai airport is. I was behind her after her staff. She is loud and mean. Here I completely agree कि किसका भी फोटो डायरेक्टली ऐसा लेना is invasive and लोगों को माइंडफुल होना पड़ेगा। पर अनुष्का का प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो वो लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि वो कंसिडरेट हो, सेम ट्रीटमेंट वो दूसरों को नहीं देती। जैसे एक फेमस इंसिडेंट हुआ था
जहाँ पे अनुष्का एक पर्सन पे चिल्ला रही थी कि उसने प्लास्टिक का बॉटल रास्ते पे क्यों फेंका। अब ये बिहेवियर गलत था, वो नहीं फेंकना चाहिए था उसे। एंड अनुष्का को वो पर्सन को कॉल आउट करना गलत नहीं था, दैट इज फाइन। गलत था उनको डायरेक्टली रिकॉर्ड करना। विराट में भी तभी कैमरा होल्ड कर रहे थे। Why are you throwing garbage on the road? Why am I throwing garbage? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. हो सकता है ये कपिल जो है अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इन केस एस्केलेट हुआ मैटर तो उसके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, पर उसने डायरेक्टली इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। एंड दैट वाज एक्सट्रीम, क्योंकि विराट अनुष्का की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। वो आदमी के फेस को उन्होंने ब्लर भी नहीं किया था। तो ऐसे केस को ह्यूमिलिएट करना क्या गलत नहीं है। केयरिंग फॉर एनवायरमेंट इज वेरी गुड, वी शुडंट पॉल्यूट आवर सराउंडिंग्स। बट सेलेब्स का प्रॉब्लम ये है दैट दे विल स्कूल अदर्स एंड फिर खुद जाके प्राइवेट जेट्स ओन करेंगे, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना एक बड़ा कंसर्न है। प्राइवेट जेट्स की वजह से क्लाइमेट सिग्निफिकेंट वे से अफेक्ट हो रहा है। देन अनुष्का एंड विराट ने जब अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था, उसके बाद तो अनुष्का में एक ड्रास्टिक चेंज देखने मिला। वो मीडिया अटेंशन से कॉन्स्टेंटली इरिटेट होती। नो डाउट अनुष्का इज ऑल्सो फेमस, पर विराट कोहली का फैन बेस मैसिव है। लोग क्रेजी है उनके पीछे। एंड ये कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, फैंस का इतना बॉदर करना मे बी अनुष्का को इतना पसंद नहीं होगा। पर शी नीड्स टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि इन्हीं फैंस की वजह से एक अल्ट्रा ग्लैमरस लाइफस्टाइल दोनों एंजॉय कर पा रहे हैं। कई लोगों में एक पैटर्न दिखने मिला है, सेलिब्रिटी उनको बनना है पर फैंस के प्रेजेंस के बारे में कॉन्स्टेंटली वो कंप्लेन करते हैं। और ये चीज ऑड है, क्योंकि फेम आपको यही फैंस की वजह से मिलता है। ब्रांड्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसमें आपका भी मेहनत है, पर लोगों का प्यार आज के वक्त में क्वांटिफाइबल एलिमेंट है। It increases your value because social media के era में प्यार and support means you will have more followers. तो फैंस होने के जो perks होते हैं that you want to enjoy, पर उनसे ही फिर आप इरिटेट होते हो। ऑल्सो एक era था जहाँ पे मीडिया ने भी लाइन क्रॉस किया था। उनकी तरफ से भी ना बड़ी गलती हुई थी, जैसे जब विराट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था एंड फील्ड पे जो बैड परफॉर्मेंस वो दिखा रहे थे उसका पूरा ब्लेम डायरेक्टली अनुष्का पे डाल दिया गया। अनुष्का को हेट दिया गया, शेम किया गया। आर्टिकल्स देखने मिले कि जब भी वो मैच देखने जाती है विराट का मैच अच्छा नहीं जाता। लोग नॉनसेंसिकल वे से बिहेव कर रहे थे, अनुष्का को पोस्टर जला रहे। लाइक हाउ इज दिस ओके? ऑब्वियसली ये हेट्रेड ने अनुष्का को बॉदर किया रहेगा। प्लस अनुष्का के अभी बच्चे हैं, तो अभी शायद वो उनकी तरफ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होगी। शी इज वेरी क्लियर कि उसे नहीं चाहिए कि उसके जो बच्चों के फोटोज है वो इंटरनेट पे जाए। कुछ साल पहले अनुष्का ने ये भी रिवील किया कि वो एंजाइटी से भी डील कर रही है एंड उसके लिए वो मेडिकेशंस ले रही है। तो मीडिया से शायद इस वजह से ये सडन कट ऑफ देखने मिला अनुष्का का। एंड विराट अनुष्का एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं जहाँ पे एनिमल वेलफेयर का काम हो रहा है, लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड वर्क। हाईलाइटिंग दिस साइड ऑल्सो, क्योंकि बहुत कम सेलिब्रिटीज होते हैं जो जेन्युइनली ना सोशल वर्क करते हैं। तो कुडोज टू देम फॉर डूइंग दैट। बट इनका जो एरोगेंट बिहेवियर है वो कभी कभी अच्छी चीजों को ओवरशैडो कर देता है। इट इज अ फैक्ट कि जैसे जैसे इनको फेम मिला वैसे वैसे ज्यादा एंटाइटल्ड वे से ये लोग बिहेव करते गए। इट इज कम्प्लीटली फाइन इफ यू वांट टू हैव बाउंड्रीज, आपको मीडिया इंटरेक्शन नहीं करना, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी दैट डजंट मीन आप किसको पब्लिकली स्कोल्ड करके शेम कर सकते हो या किसके साथ रूड होना ये बोल के जस्टिफाई करना कि ओ आई एम एरोगेंट, दैट इज माई नेचर, दिस इज नॉट कूल। बिकॉज इट इज वेरी क्लियर, अगर आपको ऐसे कोई ट्रीट करता है यू डोंट लाइक इट, यू गेट ट्रिगर्ड, यू डिमांड रिस्पेक्ट। तो सेम रिस्पेक्ट हर एक पर्सन डिजर्व करता है, डजंट मैटर उनका सोशल स्टेटस क्या है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनुष्का शर्मा के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।